हिना साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके समर्थक ये लगातार कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के खाते में अगर आरजेडी की सीट नहीं जाती है और उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो जो इंडिया मोर्चा है बिहार में काफ़ी असर डालेगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस पर आप क्या देखते हैं? कोई असर नहीं होगा। देश एक ही मुद्दे पर चुनाव में देश का चुनाव होगा, वो होगा कि मोदी का विदाई सिवान और सिवान भाकपा माले को मिलेगा। ये हमको पूरा भरोसा भी है। हम लोग 5 का मांग किए हैं और 5 हम लोग को मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो जीत का रेट था आप जानते हैं, विधानसभा में हमको कितना सीट मिला था? 19 पर हमको लड़ाया गया था, 19 मिला था, हम लोग 12 जीत लिए। इतना कौन? भाजपा की एक ही मात्र अब एक काम रह गया है कि देश को बांट दो, कैसे जो है दंगा के आग में झोंक दो। अभी राम मंदिर कौन बनवा रहा है? कैसे बना? किसके फैसला से बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अब भाजपा इसका श्रेय लेना चाहती है, हिंदुओं को गोलबंद करना चाहती है, और जिस दिन इसका उद्घाटन है उस उद्घाटन को केंद्र करके भाजपा पूरे देश में उन्माद भड़काने के लिए यात्रा का आयोजन किया है। ने जो 10 साल के अंदर पूरे देश को बर्बाद किया है, अघोषित इमरजेंसी देश में लगा दिया है, इसका हम हिसाब लेंगे। और आने वाले 24 में मोदी की विदाई, सीवान के एक एक तबका को हम लोग संगठित कर रहे हैं और आने वाले 24 में सीवान से भी भारतीय जनता पार्टी को हम आने नहीं देंगे, यहाँ से विदाई करेंगे। और देश स्तर पर मोदी का विदाई अब की तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 40 जवानों को पुलवामा में मरवा दिया गया। उन लोगों ने क्या मांगा था? उन लोगों ने कहा था कि हमको 4 एयरक्राफ्ट मुहैया कर दिया जाए। ये सरकार हमारे जवानों को जहाज तक नहीं दिया और हमारे 40 जवान मार दिए गए। आज तक 5 साल होने जा रहा है, सरकार बताएगी कि वो जवान जो मारे गए उसमें किसकी गलती। जनगणना का रिपोर्ट आया है तो कुछ लोग के पेट में दर्द हो गया है। जिनकी संख्या बहुत छोटी है वो दावा कर रहे थे कि हम इतना है, और उतनी छोटी संख्या लेकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं। ऐसे ही जिनकी है अब वो लोग देश भर में राज कर रहे हैं, हर विभाग पर उन्हीं लोग का चलती है, और बाकी 90 को कहीं अधिकार नहीं है। तो ये तो पता चला ना, खुल जाएगा कि हमारी कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव, और मेरे साथ अमरजीत कुशवाहा जी हैं और जीरादेवी से विधायक हैं, भाजपा बनने के नेता। इनसे बातचीत करेंगे सभा के चुनाव के ऊपर। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहिएगा? आज खे ग्रामस एक भाकपा माले का मजदूरों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा। उसका 9वां जिला सम्मेलन यहाँ हुआ है। इस जिला सम्मेलन में 5 गारंटी के सवाल पर बहस हुआ। वो 5 गारंटी का मतलब है कि हर गरीबों को बसने का 5 डिसमिल ज़मीन चाहिए, वो सरकार दे। हर आदमी को आवास की गारंटी करे। हर विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था जो लोग हैं उनको 400 रुपया जो मिलता है पेंशन, उसको बढ़ा करके 3000 रुपये कम से कम सरकार पेंशन दे। फर्जी बिल पर रोक लगावे, बिजली बिल पर रोक लगावे, और बिजली बिल जो फर्जिया है उसको सुधार करके कम से कम 200 यूनिट गरीबों को फ्री बिजली दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के आज का ये सम्मेलन था, और सम्मेलन सफल हुआ है। यहाँ से 37 सदस्यीय कमेटी का चुनाव हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इस सम्मेलन आगे चल करके ग्रामीण गरीबों को संगठित करने का काम करेगा, और संगठन बनाते हुए प्रदेश स्तर पर आगामी मोतिहारी में बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये सब कुछ होगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ संकल्प लोगों ने लिया है कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में मोदी को, भाजपा को गद्दी से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। इसलिए कि भाजपा ने जो कुछ भी वादा किया था 10 साल पहले, अब 10वां साल शुरू होने वाला है, वो सब कुछ पूरा करने में फेल्योर रही है। भाजपा ने पूरी तरह से नाकामी सिद्ध किया है और वो चौतरफा गरीबों पर हमला बोल दिया है। साथ ही साथ हमारे देश के संविधान पर भी बड़ा हमला बोला गया है। संविधान में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि एक गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए, उसको खारिज करके मुट्ठी भर लोगों को हक दिलाने की दिशा में भाजपा अग्रसर है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो बोल रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले हैं। उनके ऊपर ईडी लगा करके उनकी गिरफ्तारी करके जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि प्रेस मीडिया की भी स्वतंत्रता पर हमला कर दिया गया है।
आप पिछले दिनों देखा ही कि कई जगह मीडिया के कार्यालयों पर हमले हुए, कार्यालयों पर छापेमारियाँ की गई, कई लोगों को हिसाब किताब लिया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के भाजपा की कोशिश है कि हम देश को डरा करके, धमका करके और विपक्ष को डरा धमका कर पुनः राज करें। लेकिन देश की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा ने जो 10 साल के अंदर पूरे देश को बर्बाद किया है, अघोषित इमरजेंसी देश में लगा दिया है, इसका हम हिसाब लेंगे और आने वाले 24 में मोदी की विदाई तय करेंगे। क्या लगता है कि जो सम्मेलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसका वाकई में 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा और जनता इस पे वोट करेगी? तो असर कैसे नहीं पड़ेगा? इन्हीं सब कार्रवाइयों से तो ही जनता सक्रिय होती है, जनता एकताबद्ध होती है, जनता लड़ती है और लड़ करके जनता जो है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी विपक्षी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सत्ता से बेदखल करती है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, इन्हीं सब के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इतना ही थोड़ा करने जा रहे हैं। अभी आज ये सम्मेलन हुआ है, 28-29 तारीख को यही टाउन हॉल में एक बड़ा किसान सम्मेलन होगा। कुछ दिन पहले यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हुआ, कुछ दिन पहले किसानों का भी जिला सम्मेलन हुआ। आगामी दिनों में यहाँ सफाई मजदूरों का सम्मेलन 4-5 नवंबर को होने जा रहा है, वो राज्य स्तर का सम्मेलन होगा। पूरे सीवान के एक एक तबका को हम लोग संगठित कर रहे हैं और आने वाले 24 में सीवान से भी भारतीय जनता पार्टी को हम आने नहीं देंगे, यहाँ से विदाई करेंगे और देश स्तर पर मोदी का विदाई अब की तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ से भाजपा की भी सफाया हो रहा है। कर्नाटक में आपने देखा भाजपा की एक ही मात्र अब एक काम रह गया है कि देश को बांट दो, कैसे जो है दंगा के आग में झोंक दो। अभी राम मंदिर कौन बनवा रहा है, कैसे बना, किसके फैसला से बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अब भाजपा इसका श्रेय लेना चाहती है, हिंदुओं को गोलबंद करना चाहती है और जिस दिन इसका उद्घाटन है उस उद्घाटन को केंद्र करके भाजपा पूरे देश में उन्माद भड़काने के लिए यात्रा का आयोजन किया है। तो उसका मकसद तो साफ है कि देश को बांट करके सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके और राज चलाना चाहते हैं, जिसको हिंदुस्तान की जनता कबूल नहीं करेगी और हिंदुस्तान की जनता आने वाले दिनों में अपने मुद्दों पर एक्ट करेगी, अपने ज़रूरत के सवालों पर खड़ी होगी। उनको रोजी रोटी चाहिए, किसानों को अपने फसल की कीमत चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, सेना में जो नौकरी कर रहे हैं उनको सम्मान चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकारों ने नहीं दिया है। और इसलिए एक एक चीज़ का हिसाब होगा। आप जानते हैं 40 जवानों को पुलवामा में मरवा दिया गया। उन लोगों ने क्या मांगा था? उन लोगों ने कहा था कि हमको 4 एयरक्राफ्ट मुहैया कर दिया जाए। ये सरकार हमारे जवानों को जहाज तक नहीं दिया और हमारे 40 जवान मार दिए गए। आज तक 5 साल होने जा रहा है, सरकार बताएगी कि वो जवान जो मारे गए उसमें किसकी गलती थी। और जब सत्यपाल मलिक ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया तो उन पर भी ईडी का छापेमारी करा दिया गया। अरे किसको किसको जेल भेजवाओगे जी? तुम्हारे जेल में इतना जगह कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होकर जेलों को भर देंगे और ऐसे बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे जैसे जेपी आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के आग में मोदी सरकार को जला करके राख करेंगे। सीवान लोकसभा जो सीट है वो आपकी पार्टी भाकपा माले लगातार ये चाह रही है और कोशिश कर रही है कि इसके इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के कोटे में जाए। क्या अपडेट है इसके बारे में? कौन आ रहा है? कोटे में आएगा ही, हमारी प्रमुख दावेदारी वाला सीट है और हमारा दूसरा नंबर का ये सीट है। आरा के बाद दूसरा है सीवान और सीवान भाकपा माले को मिलेगा, ये हमको पूरा भरोसा भी है। हम लोग 5 का मांग किए हैं और 5 हम लोग को मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो जीत का रेट था आप जानते हैं, विधानसभा में हमको कितना सीट मिला था? 19 पर हमको लड़ाया गया था, 19 मिला था, हम लोग 12 जीत लिए। इतना कौन जीता? 70 सीट लेके कांग्रेस का क्या हाल हुआ? अन्य लोगों का हिसाब देख लीजिए। माले का स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार के से ज़्यादा नहीं, बिहार के सभी सीटों से इंडिया जीत करके जाए। तो इसमें भाकपा माले को खास करके दक्षिण बिहार में, जो पहले के मध्य बिहार है, उस शाहाबाद से लेकर के और जहानाबाद से लेकर के मगध के एरिया में अगर सीट और इधर उत्तर बिहार के अंदर सीवान का सीट मिलता है तो सब के सब सीट जो हमको 5 मिलेगा हम इंडिया गठबंधन के झोली में डाल देंगे जीत करके, ये गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, हिना साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके समर्थक ये लगातार कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के खाते में अगर आरजेडी की सीट नहीं जाती है और उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो जो इंडिया मोर्चा है बिहार में काफ़ी असर डालेगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस पर आप क्या देखते हैं? कोई असर नहीं होगा। देश एक ही मुद्दे पर चुनाव में देश का चुनाव होगा
वो होगा कि मोदी का विदाई कौन करेगा। और मोदी के खिलाफ, मोदी राज के खिलाफ, भाजपा राज के खिलाफ पूरा देश गोलबंद हो रहा है। अभी देखिए मायावती जी इधर उधर थी, सब लोग साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पूरा देश एक होकर के भाजपा की विदाई करना है, उसमें किसी का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए कि अगर भाकपा माले के खाते में ये सीट जाती है तो कौन लड़ रहा है यहाँ से, क्या आप भी लड़ सकते हैं? ये आप ये पार्टी तय करेगी, इसके फेरा में हम लोग क्या पढ़ना है। भाकपा माले में कई लोग हैं, लड़ेंगे, कोई को पार्टी फैसला कर देगी, लड़ाई होगा और लड़ करके हम लोग जीतेंगे। यहाँ से जातीय जनगणना हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह से उसका फायदा पहुँचने वाला है लोगों को? जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है तो कुछ लोग के पेट में दर्द हो गया है। जिनकी संख्या बहुत छोटी है वो दावा कर रहे थे कि हम इतना है, और उतनी छोटी संख्या लेकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं। 90% जो है अति पिछड़ा दलित सबका मिला करके आया है। 85 जिसको वो लोग कह रहे हैं, 5% मुसलमान लोग को भी अपने में जोड़ रहे हैं, कह रहे कि अपर है। हम समझते हैं उनको अपर क्या, उनको किसी भी दर्जा में वो लोग नहीं मानते हैं। तो 10 ही जिनकी है, अब वो लोग देश भर में राज कर रहे हैं, हर विभाग पर उन्हीं लोग का चलती है। अब बाकी 90 को कहीं अधिकार नहीं है। तो ये तो पता चला ना, खुल जाएगा कि हमारी कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और अति पिछड़ा दलित का संख्या भारी है, इसलिए इसकी बड़ी हिस्सेदारी की जरूरत है। अच्छा सिवान की जनता ये मान के चलेगी भाकपा माले यहाँ से लड़ रही है, और लड़ रही है तो सिवान की जनता को आप भाकपा माले की तरफ से क्या कुछ संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि पूरी एकता को मजबूत करें, और आगामी जो है दशहरा के महीने में भाजपा ये कोशिश करेगी कि देश में, सिवान में भी सांप्रदायिक माहौल खड़ा करें, और प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को और ज़िले के नौजवानों को वो चाहेगी कि हिंदू मुस्लिम के आग में झोंकने की कोशिश करेगी। इससे वो बचें, एकता और भाईचारा के रूप में इन त्योहारों को मनाएं, खुशी के रूप में मनाएं, और साथ ही साथ आगामी दिनों में एकताबद्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो। यही हमारी देश की आज की परिस्थिति की मांग है। चलिए, हमारे साथ भाकपा माले के नेता अमरजीत कुशवाहा जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।